वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, यूट्यूब के शॉर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाऊंगा। देखिए, जैसे मेरे इंटरनेट डैश ट्यूटर्स में 31 सेकेंड, 30 सेकेंड, 11 सेकेंड, 14 सेकेंड, 47 सेकेंड, 34 सेकेंड, 50 सेकेंड, 41 सेकेंड, 52 सेकेंड, 38 सेकेंड, 53 सेकेंड, 1 मिनट और 37 सेकेंड। तो ये शॉर्ट्स का जो वीडियो मैंने बनाया है, आप देखिए शॉर्ट्स पे जो यूट्यूब की जो पॉलिसी ये है ना कि शॉर्ट्स पे आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अभी हो सकता है आने वाले समय में शॉर्ट्स का जो होता है 1 मिनट, अभी तक 1 मिनट चलता है तो 3 मिनट तक भी हो जाए शॉर्ट्स का जो वीडियो का टाइम है। और दोस्तों, ये जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। पहले यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं हुआ करता था, तो अभी जो है ना यूट्यूब शॉर्ट्स आया है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा कि जो यूट्यूब का जो नया जो मॉडल है ना शॉर्ट्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यूट्यूब का जो शॉर्ट्स के लिए जो गूगल का एडसेंस की पॉलिसी है वो रहेगी ही, रिपीटिशियस और रीयूज़ कंटेंट वो रहेगी ही, कॉपीराइट वाला वो रहेगा ही, कम्युनिटी गाइडलाइंस वो रहेगी ही। तो वो सब चीज़ सारा चीज़ रहेगी, लेकिन आपको शॉर्ट्स में आप ऐड भी, अब से जो ऐड भी उसमें आता है शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स में जो ऐड जो आता है उससे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन दोस्तों, मेरी यही मानना है कि शॉर्ट्स में जो आप म्यूज़िक लगाते हैं, या तो आप यूट्यूब का म्यूज़िक लगाते हैं या अपना म्यूज़िक कोई लगाते हैं या फिल्म का लगाते हैं या कोई गाना, बहुत शॉर्ट्स का डांसिंग बनाते हैं, तो अब जिसकी जैसी कैटेगरी है तो उस अकॉर्डिंग वो शॉर्ट्स की वीडियो होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना सब चीज़ बनाएंगे मतलब, तो आपको जो शॉर्ट्स का जो पैसा मिलेगा ना, आपके वो म्यूज़िक और वो जो उसके पास नहीं जाएगा, तो आपके पास ही वो सारा पेमेंट जाएगा यूट्यूब का। जो भी एडवर्टाइजमेंट से आपको आपका रेवेन्यू होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अपना अगर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, फेस टू फेस वीडियो शॉर्ट्स में ज़्यादा काम करेगा। तो म्यूज़िक भी अपना बनाएं, अपना क्रिएट करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इस प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, कंपटीशन बढ़ गया है शॉर्ट्स से। आप 3 मंथ में 3 मिलियन आप समझ रहे हैं, 3 मिलियन बहुत ज़्यादा ह्यूज मतलब डिफ़िकल्टी है ये मतलब करने के लिए। तो यही है कि आप कितना शॉर्ट्स बनाएंगे। अगर आपका क्वालिटी मानो वैसा हो जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता, तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए। नहीं तो वही है कि अगर आप वैसा नहीं है तो आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करके थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आप वो सीखिएगा तो आप बना पाइएगा वो सारा चीज़। और दोस्तों, ये जो है ना आपको शॉर्ट का देखिए, बहुत ये कहते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो है और लॉन्ग वीडियो। तो दोस्तों, लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा ऐड रहता है, शॉर्ट वीडियो में कम ऐड रहता है। तो रेवेन्यू ऑब्वियसली लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा आपको मिलेगा एज़ कंपेरिजन टू शॉर्ट के लिए। और दोस्तों, जो भी कंटेंट आप बनाते हैं ना, मानिए जिस भी कंटेंट पे बनाइएगा वैसा ही रिलेवेंट ऐड रहेगा, तो जो यूज़र हैं उनको भी अच्छा लगेगा उस तरह का ऐड देखने का, जो उसका इंटरेस्ट है कैटेगरी में। तो मानो आपके वीडियो में ब्रेक मिलेगा तो वो भी मतलब एक तरह से रिलैक्स होंगे, क्योंकि उनको भी एडवर्टाइजमेंट से जो होता है ना वो रिलैक्स होते हैं। दूसरी बात है, जो शॉर्ट व्यूज़ में ना आपको, जैसे मानिए आप कुछ क्लिप्स डाल देते हैं मूवीज़ का या टीवी शोज़ का डाल देते हैं या दूसरा कोई कंटेंट डाल देते हैं यूट्यूब का, तो ये चीज़ आप डालते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप वीडियो को अट्रैक्टिव करने के लिए जो होता है ना आप ये करते हैं, तो ये सब जो है ये इलिजिबल शॉर्ट कहते हैं। मतलब शॉर्ट्स में ये एलिजिबल नहीं है। आप अपनी कंटेंट जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आप यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक वो लगेगा ही। दूसरी बात है कि फेक या आर्टिफिशियल रोबोट्स के द्वारा या फेक जो शॉर्ट बनाइएगा, सिर्फ मतलब आपको व्यू बनाने के लिए, वैसा जो कंटेंट टाइटल कंटेंट कुछ है और यूज़र को कुछ है, तो वैसे में भी आपका जो है ना वो शॉर्ट्स का जो व्यूज़ होगा वो यूट्यूब से आप उससे
मतलब नहीं कर पाइएगा। अगर वो अप्रूव भी हो गया आपका तो वो स्ट्राइक डाल करके आपके चैनल को टर्मिनेट कर देंगे, तो आपकी सारी मेहनत वो चली जाएगी पानी में। तो दूसरी बात है कि आप 3 मिनट तक तो आप शॉर्ट्स अब बना सकते हैं। और आप तो जब भी आप शॉर्ट्स बनाएं तो अपना यूट्यूब का जो लाइब्रेरी म्यूज़िक होता है जिसमें एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड रहता है, तो वो आप लगाएं तो वो फ्री है। आप उसमें वही सबसे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए यूट्यूब का जो है ना, यहाँ देखिए ऑडियो लाइब्रेरी होता है, यहीं पर आपको सारी जो है ना म्यूज़िक मिल जाएगी। तो शॉर्ट्स में आप ये म्यूज़िक यूज़ कीजिए ना, और यहाँ पर आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड लगाइएगा तो वो आ जाएगा। अब इसके लिए मैं पहले भी आपके लिए कुछ वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो को देखिए मेरे, तो वो सारा चीज़ आप उसको सीख पाइएगा। दूसरी बात है कि आप जो है ना एड्स जो लगाते हैं, तो एड्स जो आपको लगाना भी सीखना पड़ेगा। आपको सिर्फ वीडियो बनाना, एडिटिंग करना अच्छा के अलावा आपको एड्स कैसे लगाना है, एड्स के बारे में भी आपको जाननी होगी। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप जानेंगे तो कौन से कीवर्ड पर कितना, कौन से ऐड का जो रन करेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कीवर्ड हिटिंग जो होती है ना, वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से दिखने को मिलेगी। तो आप उस बेसिस पे हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, उसको टाइटल में यूज़ करके आप उस पर वैसा रेवेन्यू का आप ऐड मतलब जनरेट करवा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा कंपटीशन वाला है तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो ऐड भी उसी अकॉर्डिंग चलता रहता है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। दूसरी बात है कि अब आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जो गूगल का ये जो एडसेंस का जो ऐड आती है वो कैसे शॉर्ट्स पे करता है। देखिए शॉर्ट्स पे काम करने का जो स्टेप्स है उसमें ये है कि आपका जो भी हर मंथ आपको जो ऐड वीडियो पे रन कर रहा है, तो वो जो है आपको आपके पास जाएगा, या आप अगर मानो म्यूज़िक किसी दूसरे तो उसके पास जाएगा। उसका हिसाब है कि भाई जो इस वीडियो पे काम कर रहा है, यूट्यूब का ये विश्वास है। यूट्यूब देखिए, जैसे यूट्यूब एक बड़ी कंपनी है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप किसी का काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब दोनों को पेमेंट देगा। तो आप समझ सकते हैं यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो क्रिएटर जो है ना, हमेशा बहुत लोग क्रिएटर होते हैं म्यूज़िक के साथ ही बनाते हैं या नहीं भी म्यूज़िक के साथ। तो म्यूज़िक के साथ बनाते हैं तो उसमें जो है आपका रेवेन्यू जो होता है वो आपको और जो म्यूज़िक जिनका है या जिससे आप लिए उसको पास जाएगा। आप अपना सब चीज़ बनाएंगे तो सब आपके पास जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और दोस्तों ये है कि आप इसमें जो है ना अलग अलग तरह से मतलब कमा सकते हैं, अलग अलग तरह से, क्योंकि शॉर्ट में आजकल कैरियर बहुत मतलब वाइड हो गया है यूट्यूब के, क्योंकि लोग उतनी बड़ी बड़ी वीडियो फास्ट लाइफ में छोटी चीज़ में 1 2 से 3 मिनट में कर दें, तो वो वीडियो पे ज़्यादा प्रेफरेंस है। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं है, बहुत प्रेफरेंस है। लोग चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, तो ऐसे लोग फास्ट लाइफ में ऐसा ही लोग पसंद करते हैं। तो आप अगर वैसा बनाइएगा तो आपको सारा चीज़ रहेगा। और देखिए दूसरा बात है कि आपका जो देखिए जो है ना रेवेन्यू भी यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। जैसे मानो कोई वो एडवर्टाइजमेंट से लिया, मानो फॉर एग्जांपल 100% उसने पैसा लिया, तो 100% लिया तो यूट्यूब ने उससे कमीशन लिया उसका 100। तो जब आप उसके लिए काम कीजिएगा ना यूट्यूब के लिए, तो उसी में से यूट्यूब है आपको भी पेमेंट करेगा, आपका भी जो पेमेंट जिससे काम करेगा उसका ऐड लगाएगा तो आपसे भी कुछ पेमेंट उसका कमीशन काटेगा। तो यूट्यूब भी इस तरह से कमीशन खाता है उसमें, और आपका वो ऐड जो लगाए वो करेगा और उनसे भी कमीशन खाता। तो यूट्यूब का दोनों तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, समझे। दूसरी बात है कि आप जो है इसमें बहुत सारा ऐड के बारे में जब जानिएगा, जब आपके चैनल पे मोनेटाइज होगा तब आपको एड्स के बारे में भी बहुत चीज़ जानकारी होगा, लाइव आप जान पाइएगा।
और उसके बाद है कि आपका पेमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो मैं आपको बता दिया, कैलकुलेशन भी होगा कैसा होगा। और दोस्तों ये बहुत हार्ड टास्क नहीं है, आप जो को लगता है ना कि ये हार्ड टास्क है इतना शॉर्ट्स पे इतना लाना 90 दिन में, तो ये भी अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाइएगा तो कोई भी आपका वीडियो अगर वायरल होता है ना तो आपका ऑब्वियसली व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों जैसे आप मानिए यूट्यूब पे किसी दूसरे के कंटेंट को मॉडिफाई करके अपना कंटेंट में कुछ ऐसा बना देते हैं जो आपका यूनिक कंटेंट रहता है। मानो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हैं, उनका कंटेंट कुछ अलग रहता है, आप उनसे सीख करके अगर नया कंटेंट बनाते हैं तो उस पर आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। उनका कॉपी नहीं होना चाहिए, उनका वीडियो नहीं होना, उनका फ़ोटो क्लिप नहीं होना चाहिए, उनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन में जो दिया हुआ है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा वीडियो बनाने के। आजकल तो नया मतलब कॉपीराइट टूल लग गया है, यूट्यूब ने इतना मतलब एडवांस कर दिया है सिस्टम कि जैसे आप वीडियो अपलोड कीजिएगा उसी समय आपको बता देगा कि कॉपीराइट का जो है ये है कि नहीं, अगर है तो वो बता देगा आपको, एक वार्निंग दे देगा। तो ये क्रिएटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरी बात है कि आप जो किसी का थर्ड पार्टी का जो है ना आप कंटेंट यूज़ कीजिएगा तो उसको पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करके उनको भी रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब मानिए किसी का वीडियो फुटेज लेते हैं, आप उनसे ख़रीद लीजिएगा, लाइसेंस ले लीजिएगा, तो आपको उनसे पेमेंट करके लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये या आप अपना बनाइएगा तो कोई लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये निर्भर करता है कि आप उनसे लाइसेंस ले लीजिएगा तो वो जो है कभी भी स्ट्राइक नहीं डालेंगे, अपने क्लाइंट को कभी भी स्ट्राइक नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे तो आप उनको दिखा सकते हैं यूट्यूब को कि भैया देखिए ये मेल पे डाल दीजिएगा कि हमने लाइसेंस ले लिया, उनको भी बोलिएगा, तो वो आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं देंगे। जो है ना आपको जो है जो ये जो पेमेंट जो होती है ना, जिसमें से 45% जो है रेवेन्यू जो है ना आपको यूट्यूब प्रीमियम से मिलेगा जब क्रिएटर का जो शॉर्ट्स हो जाएगा। तो देखिए वैसे रेशियो जो है टाइम टू टाइम रिफ़र कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। तो कंपटीशन होने के बाद इतना मार्केट में लोग सब भिड़ गए हैं, तो कम यूट्यूब पे भी अब पैसा पहले की तरह नहीं रहा, पहले से कम हो गया पैसा। मतलब पहले जो था बहुत ज़्यादा, लोग सब, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग सब कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों पैसा देखिए उससे यूट्यूब के कैसा भी एल्गोरिदम हो, पैसा तभी मिलता है जब आप मेहनत कीजिएगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। और ये चीज़ आप क्लियरली जान लीजिए, आजकल एआई बेस्ड भी जो यूट्यूब का एल्गोरिदम आ रहा है, तो एआई बेस्ड भी आपको सारा फ्यूचर्स उसमें आएगा, तो और भी आपको मज़ा लगेगा कि ये जो है ना वीडियो पे काम करने के लिए। दूसरा बात ये है कि आपको शॉर्ट्स का जो ऐड आता है ना, लॉन्ग वीडियो के ऐड से बिल्कुल अलग रहेगा, और उससे आप वैसा ऐड रहेगा जिससे आपको मतलब यूज़र को आप उससे ऐड से भी वो खुशी रहेंगे, उनके नज़र में वो अच्छा ऐड लगेगा। और जो है ना आपको शॉर्ट्स का 45% रेवेन्यू मिलेगा। मानो 100 में से 100% रेवेन्यू हुआ तो उसमें 45% मिलेगा। तो ये चीज़ है, आप इतना पैसे में आप अपना कीजिए। और दूसरी बात है कि जो म्यूज़िक सब है आप यूट्यूब का जो होता है ऑडियो लाइब्रेरी वहीं से ले, या किसी से ख़रीद करके लिए तो कॉपीराइट लाइसेंस ले करके कर दें, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तब यूट्यूब को नहीं, अगर आपने नहीं खरीदे तो यूट्यूब उनको भी पेमेंट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जो है ना एड्स पे जो होती है, अच्छी कंटेंट डालिएगा तो अच्छी एड्स भी आपके साइट पे आएगी। जैसे आपकी जितनी ट्रैफिक रहेगी ना उसके अकॉर्डिंग एड्स भी ज़्यादा अच्छी एड्स आती है, तो अच्छी एड्स आएगी तो अच्छी रेवेन्यू भी आपको मिलेगी। जैसे एक वीडियो पे जो आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आपका वॉच टाइम कितना है, आपको लोग आपके वीडियो को कितना पसंद करते हैं,
उस बेसिस पे जो है ना आपका जो है वॉच टाइम हो गया, एड्स की प्राइस जो डॉलर में बनेगी वो सब सारा चीज़ होगी। तो ये बहुत एक अच्छा फ्यूचर है दोस्तों आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने का इस समय में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें। नई नई वीडियोस के लिए धन्यवाद।